तो अभी अभी शमशेरा का ट्रेलर रिलीज हुआ है और आज की इस वीडियो में मैं उस ट्रेलर का एडिटिंग ब्रेकडाउन करने वाला हूं। और अभी तक मैंने वो ट्रेलर देखा नहीं है, हम इस ट्रेलर को साथ में देखेंगे और मैं एक लाइव कमेंट्री करूंगा एडिटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, जैसे कि टाइप्स ऑफ कट्स हो गए, साउंड इफेक्ट्स हो गए, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया और जो स्पेसिफिकली ट्रेलर एडिटिंग में टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे कि टेंशन बिल्ड करना, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का प्लेसमेंट। और अगर मैं साउंड इफेक्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो वुशेस, सिनेमैटिक वुशेस, हिट्स, सिनेमैटिक हिट्स और म्यूजिक की बात करूं तो ड्रामेटिक म्यूजिक, उसके साथ टेंशन बिल्ड करना, यही सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये होता कौन है एडिटिंग का ब्रेकडाउन करने वाला, तो मेरा नाम है अमन मलिक और मैं 5-6 सालों से एडिटर हूं और पिछले 3 सालों से एक फ्रीलांस वीडियो एडिटर हूं। तो मैंने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट से लेकर छोटे से छोटे प्रोजेक्ट पर भी काम किया है, तो मुझे एक अच्छा अंदाजा हो गया है कि इस टाइप की एडिटिंग का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको 2-3 बातें तो इस वीडियो में नई सिखा ही दूंगा। तो अगर आप एक वीडियो एडिटर हो या एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो और आप सीरियसली कुछ नया सीखना चाहते हो, ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आइए साथ में ट्रेलर को देखते हैं और ब्रेकडाउन करते हैं इसके एडिटिंग का। मैं छोटी छोटी चीजें आपको वहीं पॉज करके बता दूंगा। और अभी तक मैंने ट्रेलर देखा नहीं है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजादी तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीन। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने पॉज इसलिए किया, जैसे अगर आप ट्रेलर का बिल्कुल स्टार्टिंग में देखोगे तो ये जो साउंड इफेक्ट आ रहा है धूम करके, इसको बोलते हैं हम सिनेमैटिक वुश साउंड। इसका पूरा मेरे पास पैक पड़ा हुआ है, मैं कभी गिव अवे कर दूंगा। और दूसरी चीजों पे अगर हम नोटिस करें, बहुत ध्यान से सुनोगे तो जो स्टार्टिंग का शॉट है जहां पर जो रिवर फ्लो कर रही है, उसका भी साउंड इफेक्ट आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि साउंड डिजाइन कितना बेहतरीन है। पता नहीं मुझे ये जो म्यूजिक बज रहा है इसको ट्रम्पलिन बोलते हैं फिर वायलिन बोलते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ग्रैंड म्यूजिक होता है। बहुत सारे हॉलीवुड के ट्रेलर्स इसी स्ट्रेटेजी पर एडिट होते हैं कि एक वॉइस ओवर होता है, जैसे आपने अभी वॉइस ओवर भी आएगा आगे, और वॉइस ओवर के साथ साथ हल्का सा एक सिनेमैटिक म्यूजिक होता है और उसके बाद कुछ पॉजेज आते हैं जहां पर एक बढ़िया शॉट आते हैं, जैसे कि वो गोली चलने का शॉट आ रहा है। ये कहानी है उसकी। जैसे आप चाबुक का साउंड सुनोगे तो वो चाबुक का साउंड डायरेक्ट वहां पर लगा नहीं दिया गया, उसके ऊपर एक इफेक्ट होता है स्टूडियो रिवर्ब। और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टूडियो रिवर्ब जो इफेक्ट है इन्होंने वो हर साउंड इफेक्ट पर यूज किया है, क्योंकि एक जो साउंड होता है किसी भी चीज का वो ठक करके बंद हो जाता है, लेकिन ये अगले सीन तक भी हल्का हल्का एक एको दे रहा है। तो उससे मुझे ये लग रहा है स्टूडियो रिवर्ब हमारा प्रीमियर में भी मौजूद होता है। जो कहता था, आपने ध्यान से सुना कि वहां पर जो वो गिरे थे तो वो चेन्स की भी आवाज आ रही है। गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती और आजाद, वही मैं कह रहा हूँ, साउंड इफेक्ट्स को ध्यान से सुनोगे, गोली की आवाज, हथौड़ा पड़ने की आवाज को, तो वो एक एको दे रही है, यानी कि वहां पर रिवर्ब का साउंड इफेक्ट में यूज किया गया है। तुम्हें कोई देता नहीं, आजादी छीननी पड़ती है। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ही म्यूजिक खत्म होगा उसके बाद एक पॉज आएगा और पॉज के बाद फिर एकदम से म्यूजिक तेज होगा, शॉट्स तेज होंगे। तो थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूं। आजादी छीननी पड़ती है, ये कहानी है शमशेरा की। अरे कोई नई बात बता खजूरी, ये बात तो बचपन से सुन के जवान हुआ हूं मैं। चलो अब बताओ, तुम सब खमेरन और मैं कौन? तो यहाँ पर ये ट्रेलर को इसलिए अब इन्होंने, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पर रणबीर कपूर जो कैरेक्टर है उनका शमशेरा, अब वो इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस ट्रेलर में। यहाँ पर जो बीजीएम है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो फिल्म के हिसाब से बनाया गया है, तो यहाँ पर तो साउंड डिजाइन अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है और शॉर्ट्स के साथ प्लेसमेंट भी अच्छी है। सुना है काजा में कोई नया नकाबी लुटेरा आया है। त्योहार, शादी, ब्याह कुछ नहीं छोड़ा उसने। अब देखो सडन बीट आ गई, ये बीट उस पार्ट को खत्म करने के लिए आई है कि भैया रणबीर का कैरेक्टर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो थोड़ा सा जॉली है और जैसे मुझे ट्रेलर से पता लग रहा है कि वो चोर या डाकू भी होगा। स्टोरी यहाँ से और आगे बढ़ेगी। मतलब अब ट्रेलर कितनी छोटी सी चीज है लेकिन हम उसमें भी कितनी सारी चीजें दिखा देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि एडिटिंग इज नॉट ओनली अबाउट लाइक के आपने शॉर्ट्स को मिला दिया, वो एक स्टोरी भी बननी चाहिए कि स्टोरी निकल के आ भी रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर स्टोरी अभी तक बहुत अच्छे से निकल कर आ रही है। तो जब भी आप कोई ट्रेलर की एडिटिंग करो तो उसमें जरूर से ये ध्यान रखना कि स्टोरी बाहर निकल के आ रही हो। जो साउंड डिजाइन है, म्यूजिक है, वो आपका सेकेंडरी काम है, प्राइमरी शॉर्ट्स की अलाइनमेंट।
मेरी तिजोरी कहाँ चली जा रही? पागल हो गया? अकेला गोरी सल्तनत से पंगे लेगा? अकेला कहाँ हूँ, पूरा गिरोह है मेरा। अब बता, पक्का मरेगा तू। ये नया शमशेरा कहाँ से लौट आया? हमारा जीना आराम कर रखा है साहब। आप भी हमें उन जंगलियों से मुक्ति दिला सकते हैं साहब। इंडियन dirt only Indian hand can clean. White hand can. तो देखा आपने, सबसे पहले हमें ट्रेलर में एक ओवरव्यू दे दिया कि आजादी वाले वॉइस ओवर से लेकर कि कुछ तो ग्रैंड होगा एंड में। फिर रणबीर कपूर की एंट्री दिखाई जाती है, उनके कैरेक्टर को दिखाया जाता है। फिर जो इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं उन्हें दिखाया जाता है, उनका थोड़ा सा रोल आता है। फिर रणबीर के काम का आता है, हमें और जानने को मिलता है कि अच्छा रणबीर ये काम करता है। और अभी तक एडिटिंग, यार एडिटिंग में आप इसमें कुछ कमियां नहीं निकाल सकते क्योंकि ये प्रोफेशनली एडिटेड है यार। और इसमें हम सिर्फ ब्रेक डाउन करके चीजें सीख सकते हैं। तो अभी देखो, जब शुरू में वॉइस ओवर आ रहा था तब म्यूजिक अलग था। रणबीर कपूर की जब एंट्री हुई और जब उनको इंट्रोड्यूस कराया गया तो म्यूजिक अलग था। और जब फिर वो एक्ट्रेस आई उसके वक्त म्यूजिक अलग था। फिर उसके बाद जब संजय दत्त की एंट्री हुई है तब म्यूजिक बदल गया है। तो आप इन चीजों पर ध्यान दो और साउंड इफेक्ट्स पर भी ध्यान दो। Black sir. अब शुद्ध सिंह इनकी सफाई करेगा। शुद्ध होने का वक्त। अगर इस सीन को भी आप ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, तो आप साउंड डिजाइन यहाँ पर देखना कि जो क्राउड चीख रहा है और जो चेन्स की हल्की सी आवाज आ रही है, चाबुक की आवाज आ रही है, ये सारी चीजें एक एडिटर को ध्यान में रखनी चाहिए। शुद्ध होने का वक्त आ गया है दरोगा साहेब। आप एक चीज का ध्यान दे रहे हो कि इतने लाउड म्यूजिक में भी आपको साउंड इफेक्ट्स अच्छे से सुनाई दे रहे हैं। वो चाबुक पड़ने का, ट्रेन का, आग लगने का, तो ये एक साउंड डिजाइन का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर एक ऑडियो लेवल नाम की चीज होती है कि आप ऑडियो का लेवल कितना रखोगे। साउंड इफेक्ट्स का आपको इतने डेसिबल रखना है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसका इतने डेसिबल रखना है, और जो डायलॉग्स हैं उसका इतने डेसिबल रखना है। तभी तो ये फिल्म्स और ट्रेलर्स होती है, इसमें हर एक चीज हमें साफ सुनाई देती है। मतलब जितना वो सुनाना और दिखाना चाह रहे हैं उतना ही हमें दिखाई देता है। तो ये जो पूरा एक ऑडियो का चक्कर है ना, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। बट यहाँ पर हम ये सीख गए हैं। तेरी माँ का मुकुट। तो आपने ट्रेलर्स में एक चीज नोटिस की होगी, जैसे इस ट्रेलर में भी ये चीज बहुत की गई है कि एक सडन पॉज आता है, म्यूजिक एकदम से रुकता है, फिर डायलॉग आएगा या फिर कोई एक ऐसा इंपैक्टफुल सीन आता है। इसको हम बोलते हैं पेसिंग। यही पेसिंग होती है भाई, कि एकदम से पॉज आता है और फिर एक इंपैक्टफुल सीन आता है। तो जैसे कि यहाँ पर भी एक पॉज आया, उनका डायलॉग आया, सब कुछ शांत हो जाता है उस वक्त, सिर्फ डायलॉग्स या फिर जो सीन है उस सीन की एम्बियंट साउंड हमें सुनाई देती है। तो दिस इज कॉल्ड पेसिंग। और पेसिंग को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। हर जगह पॉज दे दोगे मजा नहीं आएगा। टाइम पर चीज देखकर पॉज दोगे तब एडिट में भी मजा आएगा और ऑडियंस तो पागल हो जाएगी। क्वीन क्राउन सर। देखा आपने, उस डायलॉग के खत्म होते ही म्यूजिक उठ गया और ग्रैंड सीन आने लगे। थोड़ा सा पीछे कर देते। तेरी माँ का मुकुट। क्वीन क्राउन सर। तुझ में शमशेरा का खून है, निडर, बेबाक। एक पॉज और आएगा, मुझे लग रहा है जो वो पॉज आएगा वो टाइटल के लिए आएगा। टाइटल के लिए नहीं था, सॉरी, वो उनके कैरेक्टर को और इंट्रोड्यूस कराने के लिए था। लेकिन टाइटल भी बाद में आ गया। धर्म से आजाद। और टाइटल के बाद जो सीन आता है मैं उसको पोस्ट क्रेडिट सीन ही कहता हूँ, और वो सीन इम्पैक्टफुल होना ही चाहिए। यहाँ पर मैं अभी पूरा देखा नहीं है, इस सीन को कंप्लीट कर लेते हैं। सो डिटेल में मैं यहाँ पर यही बात करूंगा कि यार ये बेहतरीन ट्रेलर था। अगर मैं आपको 2-3 टेक अवेज इस ट्रेलर से बता दूं तो सबसे पहली चीज तो आप ये सीख सकते हो कि जो ऑडियो की बैलेंसिंग होती है, जैसे कि डायलॉग्स हो गए वो अलग ट्रैक पर होंगे,
साउंड इफेक्ट्स अलग ट्रैक पर होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग ट्रैक पर होगा। तो इन सब का जो लेवल हो, इन सब की जो बैलेंसिंग होगी कि साउंड इफेक्ट्स की कितनी साउंड रखूं और डायलॉग्स की कितनी साउंड रखूं, म्यूजिक की कितनी साउंड रखूं, ये हमें समझने वाली जरूरत है इस ट्रेलर से। उसके बाद पेसिंग, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हर ट्रेलर में ये होता है कि एकदम से म्यूजिक ऊपर जाता है, इससे टेंशन बिल्ड होती है, फिर एकदम से म्यूजिक ठक से गिरता है, पॉज आता है, एक इंपैक्टफुल सीन आ जाएगा वहां पर, या फिर एक अच्छा सा डायलॉग या फिर कोई फनी डायलॉग आ जाता है। इसको बोलते हैं हम पेसिंग। उसके बाद अगर मैं और आगे बात करूं तो ये ट्रेलर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो मैं सबसे पहले पार्ट की बात करूं तो वहां पर एक वॉइस ओवर आ गया कि वो आपको एक बहुत आगे की चीज दिखा रहा है, उससे आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये पता लग जाएगा कि भैया जो पूरा प्लॉट है वो शायद इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। और फिर दूसरा पार्ट हमारा ट्रेलर का आता है जहां पर रणबीर कपूर के कैरेक्टर को और इंट्रोड्यूस कराया जाता है। अब देखो, आप ये मत समझना कि एडिटिंग की टेक्निकलिटीज नहीं बता रहा है, 2 टेक्निकलिटीज मैंने बता दी, लेकिन जो मेजर हमारा एडिटिंग का काम होता है ना, वो स्टोरी को क्राफ्ट करना होता है, इसलिए मैं आपको स्टोरी के उससे ही बता रहा हूं। तो यार ये मत सोचा करो कि टेक्निकलिटीज में सीख लूं, टेक्निकलिटीज आप सीख जाओगे, स्टोरी को कैसे क्राफ्ट करना है वो जरूरी एलिमेंट है। तो दूसरे पार्ट में रणबीर कपूर का कैरेक्टर पता लगता है कि पहले वो शैतान थे, थोड़े से जॉली टाइप के थे, डकैत थे, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और फिर उसके बाद जो एक्ट्रेस हैं उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। फिर फोर्थ पार्ट में जो संजय दत्त हैं उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। मुझे लग रहा है कि वो विलन है, लेकिन बाद में शायद, मुझे ऐसा भी इससे ट्रेलर को देख के लगा कि वो विलन बाद में नहीं होंगे शायद। फिर फिफ्थ पार्ट आता है हमारा बदले वाला कि भैया अब उनका कैरेक्टर जाग चुका है, अब यहाँ पर कंक्लूजन होगा, वो कुछ करेंगे, उनको रियलाइजेशन होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है ये ट्रेलर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था और बहुत अच्छे से एडिट किया है। पूरा ओवरऑल ट्रेलर देखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी, हालांकि स्टोरी समझ में आ जाएगी, लेकिन जैसे मैंने आपको पार्ट्स में बताया इस तरीके से अगर देखो तो काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की थी। मैं सोच रहा था कि इस ट्रेलर की री एडिटिंग कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। इस बार मैं आपको एडिटिंग का ब्रेक डाउन दे देता हूँ, यहाँ पर आप और ज्यादा सीख जाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ एंड अमन आउट।